हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको मैथ में टाइम एंड वर्क का प्रश्न कराने जा रहा हूं आरएस अग्रवाल बुक से। बिल्कुल शानदार ट्रिक से, बिल्कुल एक भी कॉन्सेप्ट से नहीं, जितना भी प्रश्न बताने वाला हूं ना तो बिल्कुल शानदार ट्रिक से, बिल्कुल A to Z समझा करके। तो आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। तो शुरू करते ही पार्ट 1 है, तो आप लास्ट में जरूर आप सब जरूर कमेंट किया कीजिए, तब पार्ट 2 भी जरूर कोशिश करूंगा बनाने का। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? देखिए ए किसी कार्य को, ए जो है ना किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। उसके बाद आगे बोल रहा है ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसमें कर रहा है बी, ए की तुलना में बी ना, तो बी बराबर ए कितना अधिक, 60% अधिक है। तो आप 100 में जो है ना 60 अधिक रहे तो प्लस कर देना है, अगर कम रहे तो 100 में माइनस कर देना है। तो बी ए से 60% अधिक है, तो 100 में आप 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 160। तो गुना कर लीजिए 160, नीचे कितना, तो प्रतिशत का वैल्यू 100, 0 से 0 कैंसिल, इसका आधा 8, इसका आधा कितना 5। तो कोना कोनी गुना कीजिए, 5 से इसमें गुना तो 5b बराबर कितना 8a। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर, ये कितना निकला जस्ट उल्टा। देखिए a को इस साइड लाए ना, तो a का वैल्यू हो गया b वाले, अब b का वैल्यू हो गया a वाले का मान। तो 5 अनुपात 8। अब देखिए ए कितना कर रहा है, तो 5 काम कर रहा है। बी कितना कर रहा है, मान के चलिए बी कर रहा है 8 काम। ए कर रहा है 5 काम, बी कर रहा है 8 काम। अब देखिए ए अकेले जो है ना 12 काम कर लिया है, टोटल मान के चलिए 12 काम था, 12 काम जो अकेले ए किया है, लेकिन यहाँ कितना कर रहा है, कार्य क्षमता है इसका तो 5 है। तो 5 से इसमें गुना कर लीजिए आप, तो 12 गुना 5, तो 12 पंचे कितना हो गया 60 हो गया। आगे फिर क्या कर रहा था कि उसकी कार्य को पूरा करने में, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। अब देखिए बी कितना कर रहा है, 8 कार्य कर रहा है। बी कितना कर रहा है, 8 कार्य कर रहा है। तो आप 8 से इसमें भाग दे दीजिए, 4 से कटाइए 2 बार, 4 से कटाइए इसको 15 बार, तो 15/2 आ गया। 2 से भाग दीजिए इसमें, 7 सही 1/2 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? देखिए ए जो है ना, ए को समय लगता है 10 दिन और बी को समय लगता है 15 दिन। तो इसको 2 मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो एक तो पहले आप एलसीएम मेथड से, तो देखिए 10 और 15 का एलसीएम कितना हुआ, तो 30 हुआ। अब टोटल कार्य कितना हुआ, टोटल कार्य 30 हुआ। तो 10 से इसमें भाग दीजिए ये 3 बार, और 15 से भाग दीजिए ये 2 बार। कहता है दोनों मिल करके कितना दिन में कार्य को पूरा करेगा। तो ये दोनों को आप जोड़ लीजिए ना, तो इसमें आप x लगा लीजिए, तो 3x + 2x बराबर 30। तो 3 और 2 कितना हो गया, तो 5x बराबर 30। तो आप 5 से कटा लीजिए 6। इसका मतलब ये दोनों मिलकर के 6 दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 6 दिन, आपका ऑप्शन नंबर बी में।
आप दूसरे देखिए, दूसरे मेथड से कैसे आप तेजी से बना सकते हैं। ए कर रहा है 10 काम, बी कर रहा है 15 काम, तो 10 गुना 15 डायरेक्ट। अगर दोनों मिल करके काम कर रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर एक काम करता और एक नहीं करता तब घटाते, लेकिन दोनों मिल करके कार्य कर रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए। और 10 और 15 कितना हो गया आपका? 25 हो गया। कितना हो गया? 25 हो गया। आप 5 से कटाइए इसको 3 बार, 5 से इसको कटाइए 5 बार, 5 से इसको कटाइए 2 बार। 3 दूना कितना हो गया? 3 दूना 6, तो 6 दिन में दोनों काम समाप्त कर देगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या करा है। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए क्या करा है। ए तथा बी मिलकर के 15 दिन समय लेता है। ए तथा बी, तो ए प्लस बी लिख दे का, ये दोनों मिलकर के कार्य कर रहा है कितना दिन में? तो 15 दिन में। बी जो है ना, बी अकेले कार्य कर रहा है कितने दिन में? तो 20 दिन में। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम होगा? 60। तो टोटल ये जो एलसीएम निकालते हैं ये टोटल वर्क होता है, टोटल काम होता है। तो 15 से इसमें भाग दीजिए 4 बार, 20 से भाग दीजिए 3 बार। अब देखिए बी तो अकेला कार्य करता है 3 कार्य, और ए प्लस बी ये दोनों मिल करके 4 कार्य करता है। ए और बी दोनों मिल करके कितना? 4 कार्य करता है, और बी अकेला 3 कार्य करता है। तो ए कितना कार्य करता होगा? तो ए करेगा कार्य, 4 में 3 घटा दीजिए तो कितना कार्य करेगा? 1 कार्य करेगा। इसका मतलब ए जो है 1 कार्य कर रहा है, बी जो है 3 कार्य कर रहा है। तो हमसे पूछा क्या है? ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो टोटल कार्य कितना है? 60 है। ए कितना कार्य कर रहा है? 1 कार्य कर रहा है, तो 1 से आप भाग दे दीजिए तो कितना आएगा? 60 दिन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए में। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा? देखिए एक तपस है, एक मिहिर है। एक तपस है, एक मिहिर है, एक मिहिर है। अगर तपस 1 कार्य करेगा तो मिहिर कितना कार्य करेगा? 2 कार्य करेगा। काहे? मिहिर से 2 गुना है तपस, तो इसका 2:1 हो गया। ये दोनों मिलकर के कितना कार्य किया? 2 और 1 कितना हो गया? 3 कार्य हो गया टोटल। देखिए तब मिहिर 1 कार्य कर रहा है और तपस मिहिर से 2 गुना कार्य कर रहा है। हम मिहिर को माने 1, तो तपस कितना हो गया? तो 2 हो गया। ये दोनों मिलकर के कितना कार्य किया? तो 3 कार्य किया। और कहता है वो दोनों मिलकर के 12 दिन में पूरा करता है। कितना समय ले रहा है? 12 दिन का समय। तो इसमें आप 12 से गुना कर लीजिए तो कितना हो गया? 12 तिया 36, टोटल 36 हो गया कार्य। हमसे पूछ रहा है कि तपस अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तपस 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है? तो 2 कार्य कर रहा है। तो 2 से आप इसमें भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18 दिन में पूरा करेगा। इसका राइट आंसर 18 दिन। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी में। पांचवा प्रश्न देखिए क्या करा है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा? देखिए ए किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है
अब बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना होगा? दोनों का एलसीएम 90 होगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 90। 18 का भी 90 है, 15 का भी 90 है, तो 18 पंचे 90, 15 छकी 90, 18 पंचे 90 और 15 छकी 90। अब देखिए ए जो है ए 5 कार्य कर रहा है और बी जो है 6 कार्य कर रहा है एक दिन में। टोटल कार्य कितना है? 90 कार्य है। लेकिन आगे कह रहा है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन तक कार्य किया। बी वाला जो है एक दिन में 6 कार्य कर रहा है। बी देखिए एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, अब 10 दिन तक कार्य किया, तो इसमें आप 10 से गुना कर लीजिए, तो 10 गुना 6 कितना हो गया? 60 कार्य हो गया। टोटल कितना कार्य हो गया? 60 कार्य हो गया। 60 कार्य हो गया। अब देखिए 60 कार्य करके बी तो निकल जाएगा ना, क्योंकि बी 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो इसका मतलब है ये जो 60 कार्य है, टोटल कितना कार्य है? 90। आप 90 में 60 घटा लीजिए तो बचा कितना? 30 कार्य बचा। टोटल कार्य था 90 में बी ने 60 कार्य तो 60 काम तो कर ही लिया। 90 में 60 जब घटाए तो कितना कार्य बचा? 30 कार्य। अब पूछ रहा है कि ए को कितना समय लगेगा। ए देखिए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 5 कार्य कर रहा है। आप 30 में 5 से आप भाग दे दीजिए तो 6 पंचे 30, यानी कि इसको 6 दिन, ए को जो है ना 6 दिन समय लगेगा। 6 दिन। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 6 दिन। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे? कहता ए और बी और सी तीनों मिलकर के इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? देखिए ए जो है ना, एक कार्य कर रहा है 1/2 भाग 5 दिन में। 1/2 भाग कितने दिन में? तो 5 दिन में। बी कार्य कर रहा है, बी कितना कार्य कर रहा है? 3/5 भाग 9 दिन में। तो 3/5 भाग कितने दिन में? तो 9 दिन में। फिर सी कार्य कर रहा है तो 2/3 भाग 8 दिन में। 2/3 भाग कितने दिन में? तो 8 दिन में। अब देखिए 1 से जब इसमें भाग देंगे तो 5 बार ही आएगा। 5 से इसमें डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए, नीचे वाले को गुना करना है, ऊपर से भाग दे देना है। 5 दूनी 10। उसके बाद देखिए 3 से इसमें भाग दीजिए तो कितना बार खाएगा? 3 बार। फिर नीचे से आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 5 तिया 15। 2 से इसमें भाग दीजिए 4 बार और 4 तिया कितना हुआ? 12। इन तीनों का प्रेम से आप एलसीएम पहले ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो 60 होगा। 10 छकी 60, 15 चौकी 60 और 12 पंचे 60। कहता है तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तीनों मिल करके कर रहा है, तीनों को जोड़ दीजिए ना। 6x + 4x + 5x बराबर 60। तो 6 4 10 5 15, तो 15x बराबर कितना? 60। तो 15 चौके 60, ये 4 दिन में पूरा कर लेगा तीनों मिल करके। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है।
तो बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। मतलब बी जो है ना अकेला 4 दिन तक लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। देखिए ए और बी दोनों मिल करके ए प्लस बी दोनों मिल करके कितना दिन समय ले रहा है, 8 दिन समय ले रहा है ए और बी दोनों मिल करके। और बी अकेला जो है ना, बी अकेला 12 दिन समय ले रहा है। कितना दिन, 12 दिन। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 12 दूनी 24 एलसीएम हो जाएगा। तो 12 से इसमें भाग दीजिए, सॉरी 8 है, 8 से भाग दीजिए 3 बार, 12 से भाग दीजिए 2 बार। तो 12 दूना 24 और 8 तिया 24। और ए प्लस बी ये दोनों मिल करके 3 कार्य करता है, अब बी अकेले 2 कार्य करता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि बी जो है ना 4 दिन तक अकेले कार्य किया, 4 दिन तक ही लगातार कार्य करते रहा। कौन, बी। तो बी कितना कार्य कर रहा है एक दिन में, बी जो है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। तो 2 गुना आप 4 कर लीजिए, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 कार्य हो गया। कहता है ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए बी अकेला 2 दिन लेता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर के 3 दिन। अब 3 में 2 घटा लीजिए, कितना, 1 बचा। इसका मतलब ए जो है ना, ए कार्य करेगा, कितना कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा। बी कार्य करता है 2, तो ए कार्य करता है 1। अब देखिए टोटल कार्य कितना है, 24 कार्य है। 24 कार्य में 8 कार्य तो बी करके निकल गया। तो आप 24 में 8 घटा लीजिए, बचा कितना, 16 कार्य। और 16 में ए कितना कर रहा है कार्य, ए कर रहा है 1 कार्य, ए कर रहा है 1 कार्य। तो आप 1 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 16 दिन लगेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। तो कह रहा है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 50% है ना। तो 100 में 50 आप जोड़ लीजिए, क्या अधिक बोल रहा है। तो 100 और 50 कितना हो गया, 150 हो गया। तो 150 आप गुना कर लीजिए इसमें, 150 प्रतिशत का वैल्यू कितना, 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटाइए 3 बार, 5 से कटाइए 2 बार, 2 से बी में गुना कीजिए तो 2b बराबर 3a। तो इसको हम a अनुपात b में जब लिखेंगे तो कितना होगा, 2:3। अब a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3। 9 a जो है ना 9 दिन लगा रहा है समय, तो यहाँ पे a कितना समय लिया है, 2 समय लिया है। तो 2 से आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए इसमें। 9 दूना कितना हो गया, 18 हो गया। 9 दूना 18 हो गया। उसके बाद आगे देखिए क्या कर रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। बी कितना कर रहा है, तो 3 कर रहा है। तो आप 3 से इसमें भाग दे दीजिए, 6 या 18 आपका 6 दिन राइट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है 6 दिन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 6 दिन। 9 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा या कर पाएगा।
तो कहता है a प्लस बी अब b प्लस सी और c प्लस a, ये तीनों मिला हुआ है। a प्लस बी कितना कार्य कर रहा है, तो 18 कार्य कर रहा है। और b प्लस सी कितना कार्य कर रहा है, तो 24 कार्य कर रहा है। c प्लस a कितना कार्य कर रहा है, तो 36 कार्य कर रहा है। इस सभी का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम 72। एलसीएम कितना होगा, 72। एलसीएम इस तरह, अगर एलसीएम नहीं जानते हैं तो इस तरह एलसीएम लेना है। देखिएगा जितना आएगा वो टोटल वर्क हो जाएगा। अब टोटल काम है मेरे पास 72, तो आप भाग दीजिए 18 से। 18 चौके 72 और 24 तिया 72 और 36 दूना 72 कर रहा है। तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर टोटल कार्य 72। 4 3 7 2 9, 9x बराबर कितना 72। 9 से इसको कटाइए कितना बार, 8 बार। x का वैल्यू कितना आया, 8। x का वैल्यू कितना आया, 8।